खबरों की शुरुआत करेंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स का बाकायदा आगाज हो गया है। चांद नजर आने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार को पहला गुस्ल दिया गया। दरगाह में मजहबी रस्मात का आगाज हो गया है। दरगाह के शाही कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया। हुकूमत की हिदायत के चलते इस बार दरगाह दीवान की सदारत में चंद लोग ही महफिल में शरीक हुए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो 810वां सालाना उर्स है, इसके मौके पर तो दरगाह शरीफ के दोनों दरवाज़ों पे, शाहजहानी दरवाज़ा, निज़ाम गेट पे शादियाने बजाए गए और बड़े पीर साहब की पहाड़ी की तलहटी से तोपें दागे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो वबा फैली हुई है कोरोना के नाम से, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम अक़ीदतमंदान ख्वाजा का ये अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि वैक्सीनेशन कराएं और इस महामारी से दूर रहने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किए हैं और उसके अंदर जो डॉक्टर्स की ओपिनियन है उसके हिसाब से मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें और ऐसी किसी जगह पर खाने पीने से परहेज़ करें कि जहां पर गंदगी आसपास के अंदर हो, वहाँ गुरेज करें। और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन ये कराएंगे, ये अपने आप को सेहतियाब पाएंगे और इस बीमारी से दूर रहेंगे। बीएमसी ने तकरीबन 45,949 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 17% ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। वहीं 3,370 करोड़ का तालीमी बजट पेश किया गया है। पिछले साल तालीमी बजट 2,995 करोड़ का था। तालीमी बजट पे 424 करोड़ का इजाफा हुआ है। कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाईन शाळा सुरू असल्याने शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत 222 दिवसांसाठी इयत्ता पहिली ते इयत्ता 5वीच्या 2,88,165 विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी 6 किलोग्राम मसूर डाळ, 6 किलोग्राम हरभरा व प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम तांदूळ, तसेच इयत्ता 6वी ते 8वीच्या 2,74,663 विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी 9 किलोग्राम मसूर डाळ, 9 किलोग्राम हरभरा व प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम तांदळाचे वितरण करण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी व सोयाबीन इत्यादी मुख्य घटकांचा समावेश असलेल्या न्यूट्रिटिव्ह स्लाइसचे देखील वाटप सुरू आहे। समाजवादी पार्टी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम लगाया है कि समाजवादी पार्टी क़यादत यानी लीडरशिप के ताल्लुक से गलत जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है और उस खत में कहा है कि जबान का इस्तेमाल मिसाली ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक ही हो। अखिलेश यादव ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में जल्द से जल्द जरूरी हिदायत जारी करे। लोकसभा में राहुल गांधी ने कल अपने खिताब में चीन और पाकिस्तान का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि चीन अपने नजरिए में बिल्कुल वाज़ेह है। चीन अच्छी तरह जानता है उसे क्या करना है। हिंदुस्तान के खारजा पॉलिसी का सिर्फ एक ही बड़ा हदफ रहा है, पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से दूर रखा जाए, लेकिन असल में दोनों को करीब लाया गया। बीजेपी हुकूमत रोजगार देने की बात करती है, मगर सच तो यह है कि 2021 में करोड़ों अफराद की नौकरी चली गई।
राहुल गांधी ने कहा था कि 50 बरस में मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। That the presidential address should have been a strategic address, है ना? डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है और इस सच्चाई को आप ही पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। 46% drop in manufacturing jobs in India. Why? Because you have destroyed the unorganized sector. Why? Because you have destroyed MSMEs. That is why you are focusing completely on 5 or 10 people. I don't have a problem with that. I don't have a problem with big industry. Focus on them. But please realize that they cannot produce jobs for you. Small and medium industry is the only people who can produce jobs for you. That is the reality. और हो क्या रहा है? 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। आप यहां पे भाषण देते रहते हो। 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो 2 आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन 2 हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आपका नहीं, देश का नुकसान होगा। और राहुल गांधी के इस बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा हिंदुस्तान तो एक ही है
और वो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। उसको देखने की नज़र और नज़रिए में फ़र्क है। जब तक कांग्रेस पार्टी इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया के सनक में रहेगी, जब तक कांग्रेस पार्टी कांग्रेस इज़ कंट्री, कंट्री इज़ कांग्रेस के सुरूर में रहेगी, तो जब तक ये सनक और सुरूर का हैंगओवर नहीं उतरेगा तब तक वो हिंदुस्तान की ताकत को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के संस्कार को न समझ पाएंगे, न समझने की कोशिश कर पाएंगे। आज हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और आप कहते हैं हिंदुस्तान 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अरे भैया, चीन की अभी आपको बहुत याद आ रही है। आप जिस परिवार की जो है वो पूरा महिमा मंडप कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे उस समय। आज देश सुरक्षित हाथों में है, ये बात उनको भी मालूम है जो नवी मुंबई के वाशी में एनसीबी के साबिक डायरेक्टर समीर वांखड़े के होटल सदगुरु एंड बार को एक्साइज डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। इस बार एंड होटल का लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म थाने जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने जारी किया था, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए इसे सील किया गया। जानकारी के मुताबिक इस बार का लाइसेंस एक 17 साल की उम्र के बच्चे के नाम पर था। उसके दस्तावेजात फर्जी पाए गए, उसके सामान को जब्त करके उसको मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया। वाज़ेह है कि समीर वांखड़े शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद से लगातार सुर्खियों में रहा है। रियासती वजीर नवाब मलिक ने उनके मुतालिक कई सनसनीखेज इंकशाफात भी मीडिया में किए थे, जिसमें इस बार का नाम भी शामिल था। माननीय जिलाधिकारी महोदय, इनके ऑर्डर के अनुसार होटल सदगुरु रेस्टोरेंट एंड बार यह अनुज्ञप्ति परमानेंटली रद्द की गई है। आज इसके आदेश प्राप्त हुए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो उनके अंतर्गत व्यवहार है वो सब बंद किए जाएंगे और उनका मुद्देमाल रजिस्टर्स या फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स एक्साइज के कस्टडी में लेके अनुज्ञप्ति बंद की जाएगी। सर, काटने तक नोटिस ऐसे बजाई गई थी इसके पहले उनको शोकॉज नोटिस बजाई गई थी। उसके अनुसार माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने हियरिंग हुई थी और हियरिंग के अंतिम आज उसका फाइनल ऑर्डर मिला है। तो सर, कौन से कायदे अंतर्गत कार्रवाई की? बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 54(1)(b), सेक्शन 54(1)(c) और सेक्शन 54(1)(e) के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1008 अफराद की मौत हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 अफराद की जान गई है। कल दिल्ली में डीडीए की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में लगी पाबंदियों में कुछ और राहत दी जा सकती है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अगर मौत की बात करें तो 1008 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले सामने देखने के लिए मिले हैं और अगर कोविड से मौत की बात करें तो 27 लोगों की मौत हुई है। कल डीडीएमए की बैठक होनी है और दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि डीडीएमए की बैठक में और भी ज्यादा पाबंदियां जो लगाई गई हैं उनमें कमी या राहत दी जा सकती है। तो अब देखना होगा कि डीडीएमए की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जिम बंद है, स्कूल बंद है, तो क्या जिम और स्कूल खोलने के बाद डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, गायकवाड़ और नवदीप कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। टीम इंडिया के 3 सीनियर स्टाफ मेंबर भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। 6 फरवरी से वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। बीरवा के सनपा से ताल्लुक रखने वाले सूजनी से वाबस्ता 4 दस्तकार नेशनल और स्टेट अवार्ड के लिए मुंतखब हुए हैं।
गुलाम हसन मीर और गुलाम मोहम्मद भट्ट स्टेट अवार्ड 2021 के लिए मुंतखब हुए हैं, जबकि इससे पहले बशीर अहमद भट्ट और सफदर अली कौमी अवार्ड 2018 के लिए मुंतखब हुए हैं। इन कारीगरों को दस्तकारी शोबे में इनकी बेशबहा खिदमात के लिए ये अवार्ड अलग अलग कौमी और स्टेट तकारीब में दिए जाएंगे। अवार्ड के लिए इन दस्तकारों ने बेपनाह खुशी का इजहार किया और बीरवा के सनपाह में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इन कारीगरों को दस्तकारी शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये दस्तकार गुज़िश्ता 30 बरसों से सूजनी में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन कारीगरों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये उनके हुनर और उनकी सलाहियतों की पहचान है। उन्होंने कहा कि कारीगरों को अवार्ड देना न सिर्फ हौसला अफजाई की अलामत है, बल्कि कश्मीर के हुनर और दस्तकारियों को जिंदा रखने की जानिब उनकी कोशिशों का एक एतराफ भी है। अप्लाई सोजनी जाम अख पश्मीन शाल सह बोर मे दोप मे बड़ो शौक मे दोप अम मतलब रसा बह पन कसब रजो गोस बह तो सिलेक्ट क्या गोस सिलेक्ट स्टेट अवार्डस तो बह शुक्र गुजार मतलब मतलब महकम के मतलब हैंडीक्राफ्ट दफ्तर वालन तो वन कोर वो फोन दोप तो दित पन डॉक्यूमेंट सोरे मे गई तकरीबन 2-3 वरी काम करान मे गई 10-20 वरी करान काम तो वह बोरमुत शाल ओत्र अवार्डस स्टेट अवार्डस सह गो सिलेक्ट तो शुक्रिया करान इहुंद वह गई दस्ती दिन यह अवार्ड तो ये करान यह उमन मेले शौक त करहन अत सतन नई हेचान तो मे 2005 मज रोमत नेशनल मेरिट अवार्ड बे ब्रिक्स वाले सर्टिफिकेट दित बे एम्बेसडरी तेहरान दित सर्टिफिकेट वन गोस बह सिल्प ग्रो अवार्ड खतर सिलेक्ट ये मे कन्फर्म चिट्ठी ओतर वाच वन गई तम फंक्शन क्या इंशाल्लाह वन गई फंक्शन तो तम दो करो तुम मजीद वनो तम साथ सिलेक्ट हुए हैं इसमें नेशनल अवार्ड में, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैं ये काम तकरीबन आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर लास्ट 20 years and I am both state and national award winning artisan and I have trained a lot of people in my village. There are about more than 14 awardees are here presently, state and national awardees, and I have trained a lot of people in my village. Out of them 16 are state awardees. बुलंदशहर में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों ने ही बीजेपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मई और जून में शिमला बनाने के बयान पर भी तंज किया। अखिलेश यादव ने बेटों की सिक्योरिटी के हवाले से भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। इस चुनाव का मुद्दा साफ है, नौजवानों को नौकरी दिलानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे हैं।
उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स का बाकायदा आगाज हो गया है। चांद नजर आने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को पहला गुस्ल दिया गया। दरगाह में मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दरगाह के शाही कव्वालों ने सूफी आला कलाम पेश किया। हुकूमत की हिदायत के चलते इस बार दरगाह दीवान की सदारत में चंद लोग ही महफिल में शरीक हुए। 1 रजब से 4 रजब तक रात 11 बजे महफिल समा का इनेकाद होगा। महफिल समा के बाद मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया जाएगा। 5 रजब को महफिल समा और गुस्ल के बाद गुलाब जल का छिड़काव होगा। 6 रजब को महफिल खाने में कुरान ख़्वानी का इनेकाद किया जाएगा। 11 से 1 बजे तक कुल की महफिल और मज़ार शरीफ पर फातिहा ख़्वानी होगी। वहीं 9 रजब को दरगाह शरीफ का गुलाब जल से गुस्ल दिया जाएगा और केवड़े से धुलाई के बाद बड़े कुल का इनेकाद होगा। बड़े कुल के साथ ही उर्स का इख्तिताम होगा। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही होती है। बायजूस यंग जीनियस के सीजन 2 में हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे सिमरन शर्मा और अब्दुल कादिर इंदौरी से। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुलजाई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा। मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है। इसमें बॉडी और माइंड दोनों का ट्यूनिंग होना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं अपने लाइफ के सारे सेटबैक, सारी टेंशन्स भूल जाती हूँ और सिर्फ मेरा फोकस टारगेट पे होता है। जब वो शूटिंग करती है 3-4 घंटे, वो उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं, वो इतनी खुश होती है, वो चेहरे की जो खुशी है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिमरन बेसिकली शूटिंग के लिए ही बनी है। जब भी हम सिमरन को कोई टास्क देते हैं कि आप 60 शॉट चलाना है या 40 शॉट चलाना है, तो टिल द टाइम शी विल नॉट कंप्लीटेड, वो कभी ये नहीं करती कि अभी मैं बंद कर दूं, सर रेस्ट हो कर लूं या मैं थक गई हूं। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। मैं जब 7 इयर्स का था तब मेरे साथ ही एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों हाथ बंद हो गए थे और इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए फिर डॉक्टर ने मेरे दोनों हाथ निकाल दिए। हमारे लिए बड़ा कठिन समय था, लेकिन हमने तो भी बच्चे की जान बचानी थी और उसे धीरे धीरे समझाया कि भाई अब तेरे पास हाथ नहीं है और तेरी लाइफ अब जो भी है, तेरे पैरों को तुझे हाथ बना के चलना है। मेरा सपना यही है कि अब मुझे ओलंपिक खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक